अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई फाइनली मैंने अब अपनी वीडियो को कर लिया है एडिट और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना पूरा ट्रैवल जर्नी। मेरा मतलब है पूरी ट्रैवल जर्नी बच्चों के साथ। ये उससे ना तकरीबन एक रात से पहले की, यानी कि ये वेडनेसडे नाइट की थी, थर्सडे फ्राइडे को हमारी फ़्लाइट थी और बहुत उस दिन बारिश थी। ये उससे नेक्स्ट डे का था। ये हम लोग ना स्पेशली एक जगह गए थे, वहाँ पे ना मतलब एयरपोर्ट बहुत पास था, तो वहाँ पे ना उस टाइम ना प्लेन जो थे ना वो लैंड हो रहे थे, तो बहुत पास पास थे। स्पेशली ये चीज़ मैं देखने गई थी क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही थी, मैं कहा मैं मिस ही ना करूँ। और सुबह का कुछ ये व्यू था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा दुबई धुल गया। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट स्टॉर्म आया हुआ था, तो जब बारिश हुई है ना, तो मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत लग रहा था, हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी विजिबल थी ना कि मैं क्या बताऊँ। इस दिन फिर मैंने अपनी पैकिंग करनी ना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा पैक कर लें, टाइम ही नहीं मिलता पैकिंग का, शॉपिंग करने का। तो उससे एक दिन पहले हम लोग 2-4 दिन पहले बस हमने शॉपिंग की थी। और यहाँ मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ कि बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा जल्दी बनना स्टार्ट भी हो गई हैं। तो यहाँ घर अभी मेरा बहुत ज़्यादा मैसी था। हम लोगों ने ना एक्चुअली, मैं अपने हस्बैंड कहती कि हम लोग ना थोड़ी सी कंफर्टेबल फ़्लाइट लेंगे। यहाँ मैं बच्चों का सारा सामान पैक कर रही थी। एक बैग उनका था और एक बैग मेरा था, एक मेरे हस्बैंड का था और एक में कुछ गिफ्ट्स थे और बाकी सब में हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। और अभी घर की हालत मेरी इतनी कोई ख़ास बुरी हुई थी ना। फिर खैर इसके बीच में मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया। अब आप लोगों ने मेरे घर को देख के ये नहीं कहना कितना गंदा, बहुत मैसी था, लेकिन सारा क्लीन आउट करके मैं घर से निकली थी। तो फिर बस ये मुझे बिल्डिंग के बाहर एक कैट मिल गई थी। इसने इतना टांगों के इर्द गिर्द घूम रही थी ना, बहुत प्यार ले रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर यहाँ से हम लोग वापस आ गए थे, तो अब मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे को थोड़ी देर इसके पास छोड़ दूँ ताकि वो भी खेल ले। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी कि ये ना शुक्र है, पहले मुझे था डर ना कि ये कैट्स को या कोई ऐसे सॉफ्ट से जो हमारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें मारे ना। बच्चे पता है अक्सर पकड़ के मड़ोड़ ही देंदे ने। तो बस यही टेंशन थी, लेकिन खैर इसने बहुत प्यार किया। तो उसके बाद मैंने इनको रेडी किया और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हमारी थी रात की फ़्लाइट थी, हमारी थी एमिरेट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बच्चों के साथ कभी भी ज़्यादा लेट नाइट वाली फ़्लाइट नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ फ़्लाइट टाइम यही मिल रहा था और इससे भी एक गंदा टाइम था। वो था रात वो मेरे ख़्याल से सुबह का टाइम था। मैंने कहा इतनी जल्दी ना बच्चों ने उठना है ये वो। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये कर ली, ये सुबह 4 बजे फ़्लाई करनी थी और पाकिस्तान इसने पहुंचना था 8:30 पे। तो एयरपोर्ट हम आ गए थे, ये टर्मिनल 3 था। एमिरेट्स ज़्यादातर टर्मिनल 3 पे ही आती है और यही सबसे बड़ा टर्मिनल है। तो खैर अब तो मुझे बिल्कुल बड़ा नहीं लगता, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना इधर से उधर आना पड़ता है, इधर से उधर, तो हम लोग ईज़िली चल चुल के गुज़ारा कर लेते हैं। यहाँ बच्चे अभी बहुत एक्टिव थे। एक्चुअली फ़्लाइट तक ना बच्चे मेरे बहुत एक्टिव थे, लेकिन क्योंकि दुआ माशाल्लाह बड़ी है ना, तो वो हमारे साथ एडजस्ट कर लेती है। लेकिन मेरा बेटा भी काफ़ी छोटा है, अभी सिर्फ 2 ईयर्स का है। तो छोटे बच्चों के साथ ऑब्वियसली हम उनकी स्लीप्स के साथ अपना खुद का कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हम उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो आपको पता है कभी भी नहीं चला सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो खैर मैंने फिर इसको वहाँ पे सुला लिया। ये तकरीबन 3 ओ क्लॉक ना सो गया था, तो इसने प्राम में लेटा हुआ था, अपनी नींद पूरी कर रहा था। और 3 बोर्डिंग शोर्डिंग करा के तो फिर अब हम लोग, पहले था हम सेल्फ़ सर्विस चेक इन किया और हम लोग फिर आराम सुकून से अपने, हम लोगों ने लगेजेस पकड़े और हम लोग फिर अपने गेट की तरफ चले गए थे। और यहाँ ना एक मुझे एमिरेट्स की ये बड़ी बात लगी, उन्होंने फैमिलीज़ के लिए इतनी सहूलत दी हुई थी, इतनी सहूलत थी कि यहाँ तक कि इवन दो फर्स्ट पहले जब ना हैंड कैरीज जो थे वो हमें खुद ही अपने प्लेन में ना कैबिन्स में रखने पड़ते थे, प्राम वो पहले ले लेते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, हमसे हमारे प्राम के साथ ना हमारे हैंड कैरीज भी उन्होंने हमसे प्लेन से बाहर ही ले लिए कि वो खुद ही उसको बाद में मतलब सामान के साथ ही भेज देंगे हमें। यानी कि बच्चों के साथ ये भी उन्होंने नहीं करने दिया कि हम इसको खुद प्लेन में जाके सेट करेंगे। तो ये बड़ी सहूलत हो गई थी, क्योंकि हमारे पास 3 हैंड कैरी थे और क्योंकि छोटी बच्चों की ये भी चीज़ रहेगी, वो भी चीज़ रहेगी, वो भी चीज़ रहेगी। अब कुछ मैं आप लोगों को एयरपोर्ट की बातें भी बताऊंगी और एयरपोर्ट भी सारा दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे गोल्ड शॉप फर्स्ट टाइम देखी, मैंने कभी पहले नोट नहीं किया, क्योंकि इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी तो मेरे पास कुछ टाइम फ्री था, वरना अक्सर हम लोग, मैं अकेली बच्चों के साथ आती हूँ। यहाँ पर इतने कोई खूबसूरत डिज़ाइन थे ना कि मेरे ख़्याल से मैंने पूरी दुबई शॉप में ना, सिवाय गोल्ड सूक जो दुबई है उधर भी खैर बहुत ही खालिस किस्म का होता सोना, इतने प्यारे डिज़ाइंस नहीं होते, लेकिन ये क्या ही कमाल था। लेकिन रेट इनका बहुत ज़्यादा था, मेकिंग चार्जेस नहीं थे, लेकिन आपको यहाँ पर टैक्स पे करके ही करना पड़ता था, तो टैक्स थोड़े से ज़्यादा थे। और यहाँ पर मैंने डियोर के देखी आउटलेट्स देखी। मैं गई थी अंदर, मैं वाया सेल पे भी, फिर वहाँ से मैंने एक छोटी सी चीज़ ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जा ही रही हूँ तो थोड़ा सा खर्चा कर ही डालूँ।
खैर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह सारी कर ली थी, इसलिए हमने ड्यूटी फ्री या यहाँ से कोई भी चीज़ बाय नहीं की। बस 1-2 चीज़ें हमने जो लेनी थी वो ले के और बस फिर हम लोग नेक्स्ट चले गए। हम लोगों ने जब काफ़ी टाइम था हमारे पास, हमने बोर्डिंग भी 2 बजे करवा ली थी, तो 2 घंटे थे। फिर हम लोग रुके, कुछ खाया पिया हम लोगों ने और उतनी देर मैंने बेटे को भी सुला लिया था। लेकिन ना एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, स्पेशली बच्चों के साथ आपने क्या रखना है, इस बार जो मेरे से गलती हुई, आपने बच्चों के लिए ईयरबड्स रखने हैं, ठीक है, जो उनके या कानों में कुछ भी डालने के लिए ना, छोटी छोटी चीज़ जिनसे उनके कान बंद ना हो। क्योंकि मैं लेकर आई थी वो, पर मुझे भूल गया कि मैंने वो हैंड कैरी में रख दिया था। मुझे था कि वो हैंड कैरी मेरे पास ही होगा, लेकिन वो जब निकल गया तो फिर मेरे जहन से निकल गया। तो मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब हुआ था स्पेशली, और अब माशाल्लाह वो 2 साल का है तो उसकी फुल ही टिकट लगती है। तो जब उन्होंने बोर्डिंग करवानी थी, यानी कि जब उन्होंने मतलब टेक ऑफ हमने करना था, तो उस टाइम ना ऑब्वियसली हमने सीट बेल्ट पहनी थी। तो ये सो रहा था, हम मुझे यही था मैं इसको गोदी में पकड़े रखूँगी, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लेके ना वो इसकी साथ में लगा दूँगी, यही मैंने उन्हें बोला था। लेकिन ना एक एयर होस्टेस बार-बार बोलती आप इसको सीट पे बिठाएं, सीट पे बिठाएं। मैं, कि वो सो रहा है, वो सो रहा है। लेकिन जब भी कभी आपका ऐसे बेबी सो रहा हो, कभी आप हमेशा एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लें बेल्ट की और उसको साथ लगाएं। कभी भी बेबी को लटा के उठाने की गलती नहीं करनी, जो कि हमने कर ली। उसके बाद खैर मुझे गुस्सा बहुत था, और हमने यहाँ पे ना 4 सेंटर में ले ली थी सीट्स, क्योंकि यहाँ पे 4 थी, हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे ऑब्वियसली। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू, क्या ही खूबसूरत व्यू है। मैं कहती हूँ बस उड़ते हुए तो लथते हुए यही तो व्यू होता दुबई का सारा। अच्छा, और उसके बाद आपने एयरपोर्ट पे स्पेशली बच्चों के लिए ऐसे कोई टॉयज़ रखने जिससे वो थोड़े से खेलने में बिजी हो जाए, ठीक है, उनका ध्यान इर्द गिर्द की चीज़ों पे बिल्कुल ना पड़े। उनके एक्स्ट्रा टॉय, उनके एक लाजमन मैंने अपने दोनों बच्चों के जो बैकपैक्स होते हैं पीछे बनाने वाले, वो क्यूट क्यूट से 2 लेके रखे हुए। उनमें मैंने उनकी खाने पीने वाली चीज़ें मैं उसकी वहीं से लेकर आई थी, यानी कि अपने घर सुपरमार्केट से। उनके जूसेस थे, चॉकलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं रखनी कि बच्चे मैसी हों। वो चीज़ें जो वॉमिट भी ना आए, जैसे जूस हो गया, थोड़ी सी जेलीज़ हो गई, लॉलीपॉप, ताकि वो चुप होके बैठे रहें, और कुछ बिस्किट्स, कुछ स्नैक्स। क्योंकि आपको दुबई एयरपोर्ट पे इधर तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हाँ, वेंडिंग मशीन्स थी जहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि आप अपनी चीज़ें खुद साथ में ही लेकर आएँ, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों की हर चीज़, आप कोई प्लेन में आपकी कोई चीज़ नहीं निकालते, चेकिंग के दौरान कुछ भी नहीं निकालते। बैग्स चेक, इवन तो चेक भी नहीं करते बच्चों के बैग्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो मशीन्स के थ्रू निकलते हैं, उनको पता चल जाता है। इसलिए आपने हर इंपॉर्टेंट चीज़, वो जिससे बच्चे थोड़े से मसरूफ़ हों, बोर ना हो, क्योंकि दुआ ना माशाल्लाह वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसको मतलब बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गुड बेबी है। वो आई है, उसको पता था, उस बैठी है, हम कुछ भी नहीं बताया उसने। वो बैठी आके उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई है, अपना ब्लैंकेट ओपन किया है, अपने हेडफोन्स लगाए और अपनी मूवी लगा के वो आराम से बैठ गई। अभी तो प्लेन टेक ऑफ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिला था, लेकिन इस बार हमें मेन्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया था। चिकन मेरे ख्याल से हम लोगों ने दोनों ने नहीं खाया, सिवाय इवन दो सिर्फ फ्रूट्स के, और साथ में हम लोगों ने 1 कप चाय पी थी और बस। बाकी तो मुझे लग रहा है हमने दुआ का ही सारा खा लिया था। उसके बाद वो पहला वाला जो व्यू था वो ना मेरी पुरानी वीडियो थी, मैंने कहा फिर भी अटैच कर दो। मैं कहता हूँ वो खामा व्यू, क्योंकि सेम सेम ही होता है। उसके बाद सुबह हो रही थी, क्या ही खूबसूरत नज़ारा था, क्या ही खूबसूरत। लेकिन मेरी गोद में मेरा बेटा था, और लेकिन उसने हमें बहुत तंग किया था, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बताया आपने अपने बच्चे को कभी नहीं उठाना, वो अपनी मर्ज़ी से उठे, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हम ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो फिर बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब होती है, वो फिर आवाज़ारी भी बहुत करते हैं। तो बेसिकली आपने बच्चों की अपनी हर चीज़ साथ में ही रखनी, हैंड कैरीज यानी कि उनके पीछे बैकपैक में, इवन दो हैंड कैरी में भी नहीं रखनी। तो यहाँ पर हम उतर गए थे, यहाँ पर सियालकोट में हम आ गए थे, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच के। मौसम बहुत ही अच्छा था सियालकोट का, बहुत अच्छा मौसम था उस दिन। लेकिन उसके बाद से अब तक हम लोग फ्राई हो गए बहुत गर्मियाँ है, और इतना इजी हम लोग, इतनी जल्दी मैं कभी भी यहाँ सियालकोट एयरपोर्ट से नहीं निकली। हम लोग यहाँ से देखें कि इतना खाली खाली है, क्योंकि प्लेन भी इतना भरा हुआ नहीं था। और यहाँ पर मैं साथ में कुरान पाक लेकर आई थी, मैंने कहा था वो मैं हैंड में पकड़ लूँगी। यहाँ पर सिर्फ मेरे बैगेजेस मेरे हस्बैंड ने फटाफट वो लिए, मैं बैठी हुई थी। मेरे ख्याल से विदिन 5 मिनट्स हम लोगों ने बस वो आई चेकिंग जो होती है ना, ऑल दैट वो कराया, और हम लोग बस बाहर आ गए। दैट्स इट। एक गाड़ी में वो थे, एक गाड़ी में हम थे, और हम फाइनली अब पाकिस्तान आ गए हैं। इंपॉर्टेंट टिप, स्पेशली बच्चों के साथ आपने उनकी हर चीज़ उनके बैकपैक में रखनी है। ऐसी चीज़ स्पेशली च्युइंगम जो बच्चे खा सकते हैं, जिनको पता है कि वो थोड़ा सा च्यू करने के बाद उसको थ्रो कर दे, उनको आपने च्युइंगम देनी है, ताकि उनके कान ना हो बंद। दुआ ने तो हेडफोन्स लगा लिए थे, इसलिए टेंशन नहीं थी, लेकिन छोटे की टेंशन थी। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। ये हमारा प्यारा सा वेलकम हुआ था। थोड़ा सा टूर दे देती मैं आपको अपने रूम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।